अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राहिम। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स ऑपरेशंस। और दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द नंपाई सीरीज़। हमें 2 साल लगे सीरीज़ को कंप्लीट करने में, 2024 से 2026। लेकिन हम आज इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक न्यू फाइल बनाई है नेम्ड मैट्रिक्स ऑपरेशंस डॉट IPYNB। और यहाँ पे मैंने नंपाई को इंपोर्ट कर लिया है, अपने कर्नल को कनेक्ट यहाँ पे मैंने कर लिया है, पाइथन 3.11.9। ओके, तो यहाँ पे लेट सपोज के मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या होते हैं कि यहाँ पे मैट्रिक्स हम एरेस को ही रेफर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लेट सपोज एक एरे बना लेता हूँ, लेट से A1 np डॉट एरे एंड लेट्स मेक अ 3x3 एरे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे आप लोगों को इसको 2D एरे बनाने के लिए इस तरीके से करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे A1 प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास एक 3x3 एरे बन चुकी है। लेट्स मेक अनदर वन एंड A2 np डॉट एरे। और यहाँ पे मैं लिखूँगा 1 2 9 7 6 8 एंड 8 9 1। ओके, रैंडम नंबर्स हैं, आप लोग कुछ भी लिख के कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं A2 प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास A2 भी यहाँ पे प्रिंट हो गई। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको मैट्रिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज के यहाँ पे प्लस करते हैं A1 प्लस A2 और ये हो जाएगा सम। इसको मैं नाम देता हूँ सम मैट्रिक्स इक्वल्स A1 प्लस A2। और अगर मैं सम मैट्रिक्स को प्रिंट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास रो वाइज और एलिमेंट वाइज यहाँ पे हमारे पास एडिशन हो जाएगी कि यहाँ पे 1 + 1 is 2, 2 + 2 is 4, 3 + 9 is 12। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, A1 + A2 हमारे पास सम आ गया। तो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आई डू सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स A1 - A2। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट मैट्रिक्स को प्रिंट करूँ तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन आ जाएगी। इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। लेट्स सपोज अब यहाँ पे ऑल्ट दबा के, अच्छा अब यहाँ पे अगर आप लोगों को मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी चाहिए VS कोड के अंदर, तो आप लोगों को जहाँ पे भी एडिट करना है वहाँ पे अपना कर्सर लाइए और ऑल्ट दबा के कहीं पे भी क्लिक कर दें। तो यहाँ पे आपके पास मल्टी कर्सर आ जाएंगे स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई मैट्रिक्स। और यहाँ पे अच्छा, अब आपको सिर्फ एक सिंगल कर्सर चाहिए तो कहीं पे भी स्क्रीन पे क्लिक कर दें, आपका एक कर्सर वापस आ जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको कॉपी पेस्ट करके Ctrl+C Ctrl+V ऑल्ट डिवाइड मैट्रिक्स और यहाँ पे A1 डिवाइडेड बाय A2 और यहाँ पे मेरे पास पॉइंट्स में आ गया आंसर। सो दिस वर द 4 अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो कि हम कर सकते थे यहाँ पे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि और मज़ीद ऑपरेशंस हम देख सकते हैं, जैसे कि ट्रांसपोज। तो यहाँ पे A1 डॉट T अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है। जब प्रॉपर्टी होती है पाइथन की तो हम इसमें ये फंक्शन का ब्रैकेट्स नहीं लगाते हैं क्योंकि ये फंक्शन नहीं है, ये प्रॉपर्टी है, राइट। जैसे शेप एंडेमिक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रांसपोज A1 इज इक्वल टू A1 डॉट T। और यहाँ पे अगर मैं ट्रांसपोज A1 को प्रिंट करूँ तो मेरे पास ट्रांसपोज बन गया। अब यहाँ पे और जो मेरा सिंपल A1 था, इसमें फ़र्क आप लोग ये नोटिस करेंगे कि ये जो रो है हमारे पास, ये अब एक कॉलम बन चुका है। मतलब ये जो 1 2 3 था, यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे आ गया। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूँगा escalator.com में। और यहाँ पे ये कल की वीडियो का था। लेट सपोज के इसका मैं फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ और कलर मैं वाइट ही लूँगा, ओके। और यहाँ पे मेरा जो A1 था, A1 क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये थोड़ा सा और मज़ीद इसका फ़ॉन्ट बड़ा नहीं होगा, शायद नहीं होगा, ओके ठीक है। तो मैं इसको इतना कर देता हूँ 1 2, लेट्स मेक इट लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ट्रांसपोज बनाने के लिए हमें इसको ट्रांसपोज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कि इसकी जो रोज़ हैं, जो ये रोज़ हैं, इसको हम कॉलम बना देंगे। तो अब इसको हम बनाने के लिए ऐसे कर देंगे कि 1 2 3 जो रोज़ हैं उसको सिंपली मैं कॉलम्स में लिख रहा हूँ 4 5 6 और 7 8 9। ये क्या हो गया,
ये एक ट्रांसपोज आ चुका है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड, राइट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज्ड। तो अब यहाँ पे मेरे पास A1 का ट्रांसपोज आ चुका है। इसके अलावा अगर मुझे कुछ मजीद मैट्रिक्स ऑपरेशंस चाहिए तो मैं यहाँ पे जेमिनाई पे आ सकता हूँ, और मैं यहाँ पे जेमिनाई पे लिखूँगा गिव मी सम मैट्रिक्स ऑपरेशंस इन numpy फॉर 2D एरेज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, और इसने बोला है कि आप यहाँ पे 2 एरेज बनाइए numpy की, और यहाँ पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मजीद और देखते हैं डॉट प्रोडक्ट, लेट्स सपोज डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग ऐसे कर सकते हैं और मैटमल भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा np डॉट डॉट, यहाँ पे डॉट होता है, और अब a और b हम यहाँ पे एरे पास करेंगे। तो A1 और A2 मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास। तो अब डॉट प्रोडक्ट को लेट्स सपोज मैं करता हूँ, तो डॉट प्रोडक्ट हमारे पास इसका इस तरीके से आ रहा है। ओके, लेट्स ट्राई सम मोर, लेट्स ट्राई दिस वन a, b। तो अब डॉट रिजल्ट यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया कि मैं A1 लिख देता हूँ यहाँ पे, और A2 लिख देता हूँ, और डॉट res1 इफ आई डू दिस, तो मेरे पास सेम आंसर आ रहा है जो कि चाहे जेमिनाई ने मुझे दिया और जो कि मैंने खुद से np डॉट डॉट प्रोडक्ट से किया। ओके, इसके अलावा और मज़ीद अगर कोई है ट्रांसपोजिशन हम देख चुके हैं, np डॉट ट्रांसपोज भी कर सकते हैं आप लोग, np डॉट टी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट और इन्वर्स निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट करने के लिए np डॉट लीनियर एल्जेब्रा डॉट डिटर्मिनेंट आपको करना पड़ेगा, और इन्वर्स ऐसे करना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई दिस। डिटर्मिनेंट ऑफ A1 is equal to np dot lin algebra dot determinant, और यहाँ पे मुझे क्या पास करना पड़ेगा, A1 जो मेरा जिसका मैं डिटर्मिनेंट चाहता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे A1 लिख दूँ तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। वाओ, इसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है वाकई में, A1 का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। ओके, A2 का क्या आ रहा है, लेट्स सी A2 का क्या आ रहा है। यहाँ पे मैं A2 कर दूँगा, और यहाँ पे भी मैं A2 कर दूँगा, और A2 का डिटर्मिनेंट चेंज आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट वाले का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, सेकंड वाले का डिटर्मिनेंट अलग आ रहा है। अगर हम इन्वर्स देखें तो Ctrl+C Ctrl+V करते हैं यहाँ पे, और A1 का ही मैं लगाऊंगा, लेकिन मुझे इन्वर्स चाहिए तो INV। अगर मैंने A1 का इन्वर्स लिया तो मेरे पास एरर आ गया क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, सिंगुलर मैट्रिक्स का हमारे पास जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। ओके फाइन, तो मैं A2 का निकाल लेता हूँ। सपोज मैं A2 का निकाल लेता हूँ, A2 का क्योंकि डिटर्मिनेंट सिंगुलर नहीं है, तो मैंने निकाल लिया, तो मेरे पास यहाँ पे इन्वर्स आ गया। ओके, ये जो एरर आई थी हमारे पास, इसका मैं थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट कर देता हूँ वाइट बोर्ड पे। इसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो इन्वर्स का हमारे पास जैसे कोई भी लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है A, इसका इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ADJ ऑफ A डिवाइडेड बाय इट्स डिटर्मिनेंट। तो लेट्स सपोज मेरे पास एडजॉइंट कुछ भी आया तो मैंने ब्ला ब्ला यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ रहा है। तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड राइट इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। तभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास आएगी एरर, ERROR एरर। ओके, सो दीज वर द मैट्रिक्स ऑपरेशंस जो कि हम लोग numpy में कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और numpy सीरीज़ इसके साथ साथ हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पांडा शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।